अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? आज हम पढ़ेंगे जी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। दिस इज़ परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट इन रिसर्च व्हाट यूजुअली स्टूडेंट थिंक्स। जैसे कि आपको मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है कि यार ये समझ नहीं आ रही कि ये रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में फ़र्क क्या है। इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये फ़र्क हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ इस वीडियो में ये बताएंगे कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में फ़र्क क्या है। कोका मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है जी, टीचर ट्रेनर एंड लाइफ कोच। और आपको मेरा नंबर और यूट्यूब लिंक दिख रहा है जिस पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। लगभग 250 के करीब वीडियोस जो हैं वो आपको इस लिंक पे मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हुए हैं। अच्छा, कभी आपने ये सुना है ये इस तरह की जुमले, कोई कह रहा हो हाँ शी हैज़ ए वैलिड पॉइंट, या माई कार इज़ अनरिलायबल, या इट्स दिस सीम्स वेरी रिलायबल, या कभी सब्जेक्ट्स में ये कहा गया हो गया द कंक्लूजन ऑफ द स्टडी वाज नॉट वैलिड, या द फाइंडिंग ऑफ द स्टडी वाज नॉट रिलायबल। तो ये दोनों लफ्ज़ जो है ना, ये दोनों टर्म्स अक्सर इस तरह से इस्तेमाल होते रहते हैं। यार उसका पॉइंट बड़ा वैलिड है, यार वो बंदा रिलायबल नहीं है, वो फ़लाँ चीज़ रिलायबल नहीं है, वो फ्रिज रिलायबल नहीं है। तो इसको कैसे हम जान सकते हैं? तो ये दो पॉइंट बड़े कन्फ्यूजिंग पॉइंट होते हैं कि जी क्या वैलिड है और क्या रिलायबल। तो अभी इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये दोनों में क्या फ़र्क है। फर्स्ट विल टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी और व्हाट रिलायबिलिटी इज़। रिलायबिलिटी के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो दो ये वर्ड्स हैं। एक है जी कंसिस्टेंसी, कि कोई भी मैयर जब हम ले रहे होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जब हम उसकी कंसिस्टेंसी के बारे में जानना चाहते हैं तो या हम उसको रेफ़र कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं ये चीज़ रिलायबल है। जब हम किसी चीज़ को नापते हैं, मैयर करते हैं, कोई सब्ज़ी है, कोई और चीज़ है, तो हम जब उसको मैयर करते हैं तो उसके लिए हमें रिलायबिलिटी की बड़ी ज़रूरत होती है। आगे मैं आपको चल के एग्जांपल्स देता हूँ, आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। सो व्हाट रिलायबिलिटी इज़, इट इज़ द कंसिस्टेंसी ऑफ योर मेजरमेंट। वट एवर यू आर गोइंग टू मैयर विद इन अ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट, कितना कंसिस्टेंट है वो, यानी कितने एक तरह के रिजल्ट्स वो देता है। यानी आप देखें अक्सर हम शायद अफरीदी के बारे में कहा करते थे जी वो रिलायबल नहीं है, क्योंकि एक मैच में 0 कर दिया, अगले मैच में 100 कर दिए, किसी में छक्के लगा दिए, किसी में जो है वो आउट हो गया। तो हम क्योंकि एक तरह के रिजल्ट्स वो नहीं देता, तो वो प्लेयर भी रिलायबल कहलाता है जो कि अच्छा एक तरह का रिज़ल्ट दे रहा हो। ठीक है, मिसाल अब एक प्लेयर है जिसमें हम रिलाई कर सकते हैं, जिसमें हम एतबार करते हैं जी ये कम से कम 50-60 तो करेगा, इतने तो ये करता ही है, और किसी के बारे में पता यार कभी सेंचुरी मार दे और कभी 0 पे रह जाए। सो द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द सेम वे ईच टाइम इट इज़ यूज्ड, यानी हर दफ़ा वो एक तरह का रिजल्ट दे रहा है तो हम उसे कहते हैं ये रिलायबल है। तो क्या हो जाएगा, दो चीज़ें होंगी इसके अंदर कि हमारे जो मेजरमेंट है उसकी कंसिस्टेंसी को हम रिलायबली कहेंगे। जिस इंस्ट्रूमेंट से भी हम मेजर कर रहे हैं, वो केजी के है, वो यार्ड है, वो लीटर है, वो किलोमीटर है, वट एवर जो भी है, अगर वो एक तरह की अच्छी मेजरमेंट दे रहा है तो इसको हम कहेंगे रिलायबिलिटी। सो द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द सेम वे ईच टाइम इट इज़ यूज्ड अंडर द सेम कंडीशन। अच्छा, अब इसको देखें आप एग्जांपल्स के ज़रिए। आप फ़र्ज़ करें कुछ फ्रूट ख़रीदते हैं, एप्पल ख़रीदते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं केजीज़ में नॉर्मली वेट करते हैं। तो स्केल होता है हमारे पास, ठीक है। गोश्त की को गरमाइश चेक करनी है तो हम सब थर्मामीटर से चेक कर लेंगे। ऑरेंज जूस कितना है तो इसको देखें कप में लीटर्स बने हुए हैं या वो बना हुआ है, ठीक है, कितने यूनिट है, मिली लीटर है, ठीक है, या लीटर है। हाउ टाल द वॉल इज़, तो इसको हम क्या करते हैं वो फीते से नापते हैं, यार्ड स्टिक से नापते हैं। तो देखिए हर एक चीज़ के लिए अलग अलग हमने स्केल रखे हुए हैं। हम कभी नहीं कहते कि यार कपड़े की दुकान पे जाके हम ये नहीं कहते कि यार ऐसे कर लें कि 3 लीटर कपड़ा दे दें, हम कहेंगे 3 मीटर कपड़ा दे दें, यार्ड स्टिक से नापते हैं। हम कभी सब्ज़ी वाले के पास ही नहीं जाके कहते यार ऐसे करो 2 लीटर टमाटर दे दो या 3 किलोमीटर आलू दे दो, ठीक है ना, क्योंकि आलू जब आप लेंगे तो उसे किलो के पे हिसाब से हम लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक स्केल बना हुआ है, वो जो वेट होता है तो उसको हम यूज़ करते हैं। तो यानी क्या है, हर चीज़ को नापने के लिए एक सर्टन आला है जिसका हमें पता है कि जी वो इसको नापने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब हम रिलायबिलिटी को समझते हैं कैसे। फ़र्ज़ करें आप अपनी किताब को नापते हैं और आपने मालूम किया, आपको पता है कि जिसको हम रूलर से यानी फुट जिसको आम ज़ुबान में कहते हैं उससे हम स्केल से नाप सकते हैं, ठीक है।
तो क्या कर रहे हैं आप जनाब, आपने इसको नापा, आपको पता चला कि ये 7 इंचेस इसकी लेंथ है। कोई भी बुक है उसको आपने रूलर्स पे रखा और वो 7 इंचेस है। सो व्हाट इफ़ यू स्पन द रूलर अराउंड, अब आप उसको रूलर को घुमाएं फिराएं, किताब को घुमाएं फिराएं, थोड़ी देर के बाद चेक करें, आधे घंटे बाद चेक करें, घंटे बाद चेक करें, यानी काफ़ी बार उसको चेक करें और फिर उसको रूलर पे रख के किताब को देखें, तो आपको क्या लगता है वो फिर 7 इंचेस ही होगी कि नहीं? ऑब्वियसली वही बुक है, वही रूलर है, तो वो 7 इंचेस ही होगा। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट योर रूलर इज़ रिलायबल। ये कॉन्सेप्ट है कि जब एक मेजरमेंट हमने जो एक इंस्ट्रूमेंट उठाया रूलर का, उसको जितनी बार भी उस चीज़ से मेजर करेंगे वो वही रिज़ल्ट दे, तो अब उसको हम कहते हैं रिलायबल। तो रिसर्च के अंदर क्या करना होता है, हम जो हमने क्वेश्चनर डिज़ाइन किया है या इंटरव्यू, जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जितनी बार भी डेटा कलेक्ट करें वो वैसा ही डेटा हमें वहाँ से दे, तो हम उसे कहते हैं ये रिलायबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रिलायबल। सो क्या योर रूलर वाज कंसिस्टेंट, क्यों कि ईच हर दफ़ा उसने वही रिजल्ट दिया, जितनी बार भी हमने किताब को मेजर किया उसने 7 इंचेस ही रिजल्ट दिया। द बुक डिड नॉट चेंज एंड देयरफॉर द रूलर रिपोर्टेड द बैक द सेम मेजरमेंट, सो योर रूलर इज रिलायबल। इसी तरह एवरी टाइम द वाटर बिगिंस टू बॉयल एट ए केटल वाइल्स्ट एट 6 पॉइंट, अच्छा देखें केटल जो है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू हो जाती है। आपकी घड़ी हर रोज़ 6:30 बजे का अलार्म देती है, ठीक है, या आप मेडिसिन जो है वो टेक यूज लिटिल प्लास्टिक कप, आई हैव 2 टेबल स्पून ऑफ मेडिसिन, इसके अंदर आप 2 स्पून मेडिसिन डाल के आपको अपनी मेडिसिन कर सकते हैं। तो यानी कहने का मकसद ये है, आप इसको आसान ज़बान में ले लें कि जी 6:30 बजे आपकी घड़ी हर वक्त बजती है, तो हम ये कहेंगे अलार्म बजता है घड़ी का, तो हम, या मोबाइल का बजता है, तो हम ये कहेंगे जी ये रिलायबल है, क्योंकि ये हर रोज़ हर दफ़ा एक ही तरह का रिजल्ट दे रहा है। सो ऑल ऑफ दीज आर रिलायबल एंड कंसिस्टेंटली रिपोर्टिंग द सेम रिजल्ट। अब जो अगली बात है वो ये है कि सिर्फ रिलायबिलिटी ही काफ़ी नहीं होती हमारे लिए। अब बज़ाहिर तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जी हम जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो हमें बार बार एक ही जैसा रिजल्ट दे रहा है, तो हम बड़े खुश हैं, ये रिलायबल है। लेकिन क्या रिलायबिलिटी ही काफ़ी होती है? अब इसको ज़रा समझें। एवरी मॉर्निंग क्या कहती है, मार्गी गेट्स ऑन द स्केल एंड एवरी मॉर्निंग इट रीड्स क्या है 165 पाउंड। वो आप एक वेइंग स्केल जो होता है जिस पे वेट करते हैं, आप रोज़ पे खड़े हैं और रोज़ाना 165 का वज़न दिखाए। अब आप तो बड़े खुश होंगे जी कि ये बड़ा रिलायबल इंस्ट्रूमेंट है, हर रोज़ सेम रिजल्ट दे रहा है। लेकिन अगर मेरी क्या कहता है, इट सीम्स प्रीटी रिलायबल सिंस मार्गी हैज़न्ट गेन्ड और लॉस्ट एनी वेट। लेकिन क्या है, अगर इस पर हम एक हाथी का पाँव रख दें और वो क्या है, वो भी इसको वही वेट दिखा रहा है, क्योंकि उसकी हैसियत ही इतनी है कि वो उससे ज़्यादा का वेट नहीं दिखा सके। इट डज मेजर द सेम वे अंडर द सेम कंडीशन बट अ लॉट ऑफ अदर कंडीशन टू द एलिफेंट एंड हु नोज व्हाट एल्स। यानी कहने का मकसद ये है कि जितने भी इस पे अभी इसकी अगर टोटल वेट की जो कंडीशन है, जो इसकी सलाहियत है, वो 165 पाउंड की है, और अगर वो इससे ज़्यादा का वज़न रखेंगे तो 165 से ऊपर तो वो दिखा ही नहीं सकता। अब कहने को आप कहेंगे जी हाथी का वज़न भी 165 पाउंड है, तो वो गलत होगा। यानी दिखाने को तो हर दफ़ा ये सेम रिज़ल्ट दिखा रहा है, लेकिन क्या है, ये रिलायबल तो है लेकिन वैलिड नहीं है। अब इसको हम समझने के लिए आएंगे वैलिडिटी। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एक ही इंस्ट्रूमेंट को आप बार बार यूज़ कर रहे हैं और वो सेम रिज़ल्ट दे रहा है, तो वो रिलायबल तो हो सकता है, लेकिन ऐन मुमकिन है वो वैलिड ना हो। वैलिड क्या होता है? वैलिड मीन्स इट्स द साउंडनेस और अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टेस्ट और इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग व्हाट इट डिज़ाइन टू बी मेजर। यानी जो चीज़ जिस मकसद के लिए बनी है उससे वही काम लिया जाए, तब हम उसको कहेंगे ये इसके लिए वैलिड है। यानी ये जो वेट मशीन थी ये हाथी के वेट के लिए ही बनी ही नहीं है, तो हम ये कहेंगे इस इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट वैलिड, क्योंकि उसमें अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि उसका वो वज़न सहार सके। तो हम क्या कहेंगे, डिग्री टू विच अ टेस्ट और एन इंस्ट्रूमेंट मेजर्स व्हाट इट पर्पस टू मेजर, यानी जिस मकसद के लिए, जिस पर्पस के लिए वो मेजर है, उससे अगर वही मेजरमेंट लिया जाए, उससे वही चीज़ मेजर की जाए, तब उसको हम वैलिड कहेंगे। ये बस ये आप वेइंग स्केल वाली एग्जांपल ध्यान में रखें ना,
क्या अगर हाथी भी उस पर पाँव रखता है तो उसको भी 165 पॉइंट दिखा रहा है, और दूसरा जो कोई उसके ऊपर खड़ा होता है जिसका वज़न 165 एक्चुअल है उसको भी दिखा रहा है। तो अब वो चूँकि इससे ज़्यादा उसकी वेइंग क्योंकि हाथी के मेजरमेंट के लिए ये वेट स्केल बना ही नहीं है, तो मीन्स ये क्या होगा, ये वैलिड नहीं होगा। रिलायबल तो हो सकता है लेकिन वैलिड नहीं होता। तो वैलिडिटी क्या करती है, इट्स आस्क्ड एंड इफ एन इंस्ट्रूमेंट मेजर्स व्हाट इट्स सपोज टू मेजर, यानी जिस मकसद के लिए इसको मेजर करने के लिए बनाया गया ये उसी को मेजर कर रही है। तो हम कहते हैं हाउ ट्रू और एक्यूरेट द मेजरमेंट इज। ट्रू का मतलब असली मेजरमेंट, यानी मैंने जैसे कहा ना कि आप अगर कोई जो है वो आप दूध को हम अगर किलोमीटर्स में या मीटर्स में नापने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो सकेगा, तो गलत रिजल्ट आएगा, तो वैलिड नहीं है, ये इस मकसद के लिए नहीं बना हुआ। जैसे किलोग्राम जो है वो सब्ज़ी वगैरह और इन चीज़ों को मेजर करने के लिए बना हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं 3 किलोग्राम वॉक किया, हाँ आप ये कहेंगे मैंने 3 किलोमीटर वॉक किया। तो किलोमीटर इज़ डिज़ाइन टू मेजर द लेंथ, ठीक है, वाइल kg आर डिज़ाइन टू मेजर दी वेट, ठीक है। तो हम कहेंगे हाउ ट्रू एंड एक्यूरेट मेजरमेंट इज। तो वैलिड वो होगा जो जिस मकसद के लिए बना हो उसके लिए वो डिज़ाइन। अभी देखें द इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी रिलायबल, वो वेइंग स्केल बिल्कुल रिलायबल तो था क्योंकि रोज़ाना एक ही जैसा रिजल्ट दे रहा था, कंसिस्टेंटली दे रहा था। और घड़ी भी अगर ख़राब है, वो देखें अब ये 7:15 6:15 बज रहे हैं इसके अंदर तकरीबन, तो हर रोज़ 6:15 बजे तो 6:15 ही दिखाएगा, लेकिन ये वैलिड नहीं है। बट नीदर मेजरमेंट इज सपोज टू measure. The scale is not really measuring the weight and the clock is not measuring the time. So they are not valid. अब हर रोज़ सुबह 6:15 बजे देखेंगे तो ये घड़ी ठीक ठीक टाइम दिखा रही होगी, तो हम ये कहें जी रिलायबल है। ऑब्वियसली नॉट रिलायबल है, क्योंकि ये सॉरी ऑब्वियसली रिलायबल तो है लेकिन वैलिड नहीं है, ठीक है, क्योंकि 6:15 बजे के बाद ये कोई क्या दिखाएगी, ये वो 6:15 ही दिखाएगी। तो ये हम इसको कह सकते हैं कि जी ये वैलिड नहीं है। इसी तरह ये वेइंग स्केल हर दफ़ा 165 का वेट दिखा रहा है, लेकिन या हो सकता है ये ख़राब ही हो 165, तो ये फिर इस पर जो भी खड़ा होगा सबको 165 दिखा रहा है। सो रिमेंबर क्या था, रूलर जो था हमारा एक रिलायबल इंस्ट्रूमेंट था। हमने एग्जांपल में किया जी किताब चेक कर रहे थे, बिल्कुल रिलायबल था। लेकिन क्या ये कैन इट मेजर हाउ लाउड द रेडियो इज़, क्या ये रेडियो की आवाज़ को मेजर कर सकता है? ऑब्वियसली नॉट। ग्लास में कितना पानी है, कितना भरा हुआ है, इसको मेजर कर सकता है? हाँ इसको मेजर कर सकता है कि कितना पानी है इसके अंदर अगर, लेकिन इसमें चूँकि स्केल इसके साथ रख के, लेकिन ये नहीं बता सकता कि इसके अंदर कितने लीटर पानी है। ये तो बता सकता है कि इतने मिली लीटर है, लेकिन उसकी ग्लास का वेट जो है वो नहीं बता सकेगा, ठीक है। और क्या है, हाउ स्मार्ट द गर्ल इज़, तो इसको भी मेजर करने के लिए रूलर काफ़ी नहीं, क्योंकि इसके स्मार्टनेस को हम IQ टेस्ट ले सकते हैं या EQ टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन रूलर से हम इसको चेक नहीं कर सकते। सो द रूलर में बी रिलायबल एंड परहैप्स इवन अ वैलिड बट नॉट इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन के लिए ये सही नहीं है कि ये सिर्फ लेंथ को मेजर करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। सो एवरी इंस्ट्रूमेंट कैन बी इवैल्यूएटेड ऑन 2 डायमेंशंस कि रिलायबल कितना है और वैलिड कितना है। रिलायबल मीन कितना कंसिस्टेंटली ठीक से रिजल्ट दे रहा है, बार बार एक ही जैसा रिजल्ट दे रहा है, और वो जो मेजर हमने डिज़ाइन की है, इंस्ट्रूमेंट जो हमने डिज़ाइन किया है वो उसी मकसद के लिए बना है जिस मकसद के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। तो ये दोनों चीज़ें होंगी तो आपके रिसर्च के अंदर इंस्ट्रूमेंट जो है वो वैलिड हो जाएगा। तो इसको ये समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि रिसर्च में जब आप क्वेश्चनएयर डिज़ाइन करते हैं या कोई और इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जिससे आप डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उसकी रिलायबिलिटी भी बड़ी ज़रूरी है और उसकी वैलिडिटी भी बड़ी ज़रूरी होती है। अगर वो रिलायबल तो है लेकिन वैलिड नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि जी आप मेजर कर रहे हैं जॉब सेटिस्फैक्शन को, और आपने नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो परफॉर्मेंस के दिए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन जॉब परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर रहे हूँ। आपको रिजल्ट भी बड़ा ठीक मिल रहा होगा लेकिन वो वैलिड इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। तो वैलिडिटी कैसे चेक होती है ये फिर अगली वीडियो में बताएंगे। इसके बहुत सारे किस्में भी हैं, फेस वैलिडिटी है, कंटेंट है, क्राइटेरियन वैलिडिटी है, डिस्क्रिमिनेंट है, बहुत सारी हैं। तो और फिर इसको कैसे जज किया जाता है, इसके लिए सॉफ्टवेयर वगैरह भी यूज़ होते हैं। लेकिन बहरहाल पहले ये समझ लें कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है, ठीक है जी। सो अब दोनों को इकट्ठा समझते हैं। अब ये देखें 3 हमारे पास फ़िश टैंक थर्मामीटर्स हैं, यानी एक जो फ़िश टैंक है उसमें हम कि हमारे पास ब्लू है, एक ग्रीन है, एक रेड है, कि हम देखना चाहते हैं कि ये वैलिड हैं, रिलायबल हैं, क्या हैं। अब देखें द ब्लू जो टैंक है जो थर्मामीटर है वो क्या दिखा रहा है, टेम्परेचर
ऑलवेज रीड द सेम टेम्परेचर, उसको जब भी हम पानी में डालते हैं वो एक टेम्परेचर दिखाते हैं। लेट सपोज 10 टेम्परेचर दिखा रहा है, नो मैटर हाउ कोल्ड एंड वाटर हॉट एंड वाटर, जितने जिस तरह का भी पानी हो बस उसको जब भी डालें 10 का रिजल्ट फॉर एग्जाम्पल दिखाते हैं। दूसरा जो है, इट शोज डिफरेंट टेम्परेचर एवरी टाइम इवन आई जस्ट मेड आफ्टर 5 सेकेंड। दूसरा ऐसा है जो रेड वाला, उसको जब भी पानी में डालते हैं एक बार एक टेम्परेचर दिखाता है, थोड़ी देर बाद दोबारा डालें तो टेम्परेचर फिर चेंज दिखाता है, फिर उसको पानी में डालें फिर चेंज दिखाता है। तीसरा जो है, द ग्रीन सीम्स टू रीड एक्यूरेटली वार्म व्हेन द वाटर इज़ वार्म एंड कोल्ड व्हेन द वाटर इज़ कोल्ड। तो जो तीसरा है वो क्या होगा, वो जो जब ग्रीन वाले को पानी में डालते हैं तो जब पानी गर्म होता है तो गर्म का टेम्परेचर बताता है, जब पानी ठंडा होता है तो ठंडा टेम्परेचर बताता है। अब इसमें से कौन सा रिलायबल है और कौन सा वैलिड, यहाँ वीडियो को पास करें, अच्छी तरह इसको समझें और ख़ुद आंसर करें। भले मैं आपको बताऊंगा आंसर, फिक्र नहीं करें, लेकिन ये है कि आप इसको यहाँ पे खुद समझें कि इसमें रिलायबल कौन सा है और वैलिड कौन सा है, और कौन सा वैलिड और रिलायबल दोनों है। आई होप यू गेस द राइट। यस, द ब्लू वन इज़ ओनली रिलायबल, द रेड वन इज़ नॉट रिलायबल, नॉट ए वैलिड, और क्या है, एंड ग्रीन वन रिलायबल और वैलिड। तो क्या हुआ, देखिए ब्लू क्या है, कंसिस्टेंट है, बार बार एक ही रिजल्ट दिखा रहा है तो हम इसे कहेंगे कंसिस्टेंट है तो रिलायबल है। लेकिन ये क्या कर रहा है, जो मैयर करना था वो मैयर नहीं कर रहा, यानी गर्म को गर्म बताना था, ठंडे को ठंडा बताए, तो ये बस ये सब एक ही टेम्परेचर बता रहा है। तो ब्लू क्या हो गया, रिलायबल तो है, वैलिड नहीं है। रेड क्या है, वो कंसिस्टेंट नहीं है, बार बार डालते हैं तो बार बार अलग अलग रिजल्ट देता है, और रिलायबल भी नहीं, वैलिड भी नहीं है, क्योंकि ये उस मकसद के लिए बना ही नहीं है। मकसद तो ये था कि गर्म के टाइम गर्म दिखाए और ठंडे के टाइम ठंडा, तो ना रिलायबल है ना वैलिड। जबकि ग्रीन क्या था, वो कंसिस्टेंट था, जब गर्म टेम्परेचर होता है तो वो गर्म दिखाता है और जब ठंडा होता है तो ठंडा दिखाता है, यानी सही रिजल्ट दे रहा है। और वैलिड भी है क्योंकि इस मकसद के लिए ही बना है कि जी टेम्परेचर का चेंज जो है वो हमें पता चलता जाए। तो ये क्या कहेंगे, ग्रीन जो है वो रिलायबल भी है और वैलिड। बिल्कुल इसी तरह आपके जो क्वेश्चनर डिज़ाइन होंगे, जो इंस्ट्रूमेंट आप डिज़ाइन करेंगे रिसर्च के अंदर, उनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी भी चेक होती है। सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे रिलायबिलिटी के लिए हम इंटर आइटम कंसिस्टेंसी वगैरह यूज़ करते हैं। वैलिडिटी के लिए दीगर चीज़ें यूज़ होती हैं, वो फिर हम उसमें नहीं जाते, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, फिर उस वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। सो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड वैलिडिटी इज़ ऑल अबाउट दी कि यार ये जो इंस्ट्रूमेंट जिस मकसद के लिए डिज़ाइन हुआ है वो उसी मकसद, ये वाकई ही उसको मैयर करता है या नहीं। बस आपने वो वेइंग स्केल वाली एग्जांपल याद रखनी है कि वेइंग स्केल का मकसद ये है कि लोगों का वज़न करे, लेकिन वो ठीक से वज़न नहीं कर पा रहा, हर दफ़ा 165 दिखा रहा है, तो रिलायबल तो हुआ लेकिन वैलिड नहीं है। केजीज टमाटर के लिए, आलू के लिए किलो का जो वेट है ये हम कहेंगे ये वैलिड है, जबकि उसको हम ये नहीं कह सकते कि 2 लीटर टमाटर दे दें या 3 किलोमीटर टमाटर दे दें, ठीक है ना, तो वो वैलिड नहीं है। बिल्कुल इसी तरह रिसर्च के क्वेश्चनर में भी होता है। सो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।